स्टूडेंट्स, आई एम नेहा सहरावत, योर साइंस टीचर एंड आई एम फ्रॉम IPG कॉलेज। तो बच्चों, हमने पार्ट 2 भोजन के घट के 2 भाग देख चुके हैं। ये भाग तीसरा है और ये भाग आखिरी भी है। तो बच्चों, हमने जो पहले 2 भागों में देखा था वो हमने पोषकों के बारे में पढ़ा था और इस भाग में हम लोग संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, संतुलित का मतलब होता है कि एक समान। संतुलित मतलब होता है एक समान। चलो देखो, यह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, रुक्षार और जल उचित मात्रा में हो, उन्हें संतुलित आहार कहते हैं। तो कहने का ये मतलब होता है बच्चों कि जब भी हम कोई भोजन खाएं तो उसमें आवश्यक पोषक भी होने चाहिए, हमारे तत्व भी होने चाहिए, रुक्षार भी और जल भी। मतलब सारी चीज़ एक समान होनी चाहिए, तो ही वो संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, हमें सब कुछ जो चीज़ें खानी होती है वो एक समान में खाएंगे। अगर ये होगा कि हम सिर्फ पानी जल पी रहे हैं, मतलब पानी पी रहे हैं, तो जो हमारे और पोषक है उनकी हमारे अंदर कमियां हो जाएंगी। तो अब आगे देख चुकी। तो बच्चों, अब पढ़ेंगे अभाज्य रोग। अब ये सोचोगे ये क्या होता है। तो बच्चों, जिस तरीके से अगर हम संतुलित भोजन नहीं करेंगे तो उससे जो बीमारियां होंगी वो ये होगी अभाज्य रोग। ठीक है, चलो देखते हैं। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है, मतलब जो ये कमियां हैं वो हमारी लंबे समय तक चलती रहे, तो वह व्यक्ति उसे अभाव से ग्रसित हो सकता है। मतलब उसमें क्या हो सकती है, अभाजन का रोग हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग और लंबी अवधि तक पोषकों के प्रभाव के कारण होते हैं। उन्हें अभाज्य रोग कहते हैं। तो बच्चों, आप सिंपल तरीके से इसको ऐसे समझो कि अगर हमारे शरीर को लंबे समय तक पोषक तत्व, रुक्षार और जल एक भी चीज़ की कमी हो जाती है तो उससे हमें अभाज्य रोग हो जाते हैं। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे कि हमें विटामिन और इन सब पोषकों की पूर्ति नहीं हो पाएगी तो कौन कौन सी बीमारियां होंगी। चलो देखते हैं फिर। तो बच्चों, चलो देखते हैं। अगर विटामिन ए की हमारे शरीर में कमी होगी तो कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखना या बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है बच्चों। ठीक है, अगर विटामिन ए की कमी होगी तो हमारी शरीर में क्या कमी हो जाएगी, हमें दिखना बंद हो जाएगा और इसको अवरोग में क्या कहे जाएंगे, दृष्टिहीनता। ठीक है बच्चों, अब देखो विटामिन बी, दुर्बल पेशियां व काम करने की ऊर्जा में कमी। अगर हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाती है तो बच्चों हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहती, मतलब शक्ति नहीं रहती वो काम करने की, और बिल्कुल दुर्बल पेशियां हो जाते हैं। और इसको रोग में हम क्या कहेंगे, बेरी। ठीक है, अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो मसूड़ों में खून निकलता है, तो मसूड़ों में से खून निकलना शुरू हो जाता है और कभी कभार अगर हमें चोट लग जाए तो घाव भरने में भी अधिक समय लगता है। ठीक है, और इस रोग को हम कहेंगे सक्वी। ठीक है, विटामिन डी की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। मतलब काफ़ी बार क्या होता है बच्चों कि फिर अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो जो हमारी मांसपेशियां हैं वो मुलायम हो जाएगी और फिर हम कुछ भी भारी सामान कुछ उठाएंगे तो उससे भी क्या हो जाएगी, मुड़ जाएंगे, और इसको हम बोलेंगे रिक्ट्स। ठीक है, कैल्शियम की अगर हमारे शरीर में कमी होगी बच्चों तो वो कमज़ोर दक्ष, मतलब कमज़ोर दांत होंगे, जो हमारे अंदर की हड्डियां होंगी वो भी कमज़ोर हो जाएंगी और इसको रोग में अस्थियां और दक्ष कहेंगे। ठीक है बच्चों, आयोडीन, अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो गर्दन की रेत का फूलना, मतलब जो गर्दन होती है यहाँ से हमारी गर्दन क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। और बच्चों में मानसिक विकलता, अगर बच्चों में आयोडीन की कमी हो जाती है तो बच्चों में मानसिक मतलब दिमाग की कमी हो जाती है, जिसको हम लोग घेघा कहते हैं। ठीक है, अगर लोह की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में कमजोरी हो जाएगी, जिसको हम लोग एकता कहेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह से हमने अपना पार्ट 2 भोजन के घट भी ख़त्म कर लिया है और मैं आशा करती हूँ आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको कहीं भी जो भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो और आपके प्रश्न उत्तर मैं आपको कल सेंड कर दूंगी। आप सब उसको अपनी कॉपी में उतारेंगे। थैंक यू।